यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर ऐसे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिक्स्थ एल्डर को देखते हैं जो कि फैंग से कहते हैं मु युआन नाम की ऐसी कोई भी लड़की नहीं है, तो इसलिए मेरे यंग फ्रेंड तुम ऐसी अफवाह भरी बातों के ऊपर बिलीव मत करो। जो फैंग होता है वो हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेफिनेटली इन रूमर्स के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। आप क्या कह रहे थे मून पवेलियन के बारे में? हम लोग वहाँ पे चलते हैं, चलो फिर चलते हैं वहाँ पे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इटरनल वैली के मून पवेलियन के सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग आगे होते हैं। जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो फैंग से कहते हैं प्लीज आप दोनों अंदर चलिए। फिर हम देखते हैं जो मिस जो और फैंग होते हैं वो धीरे धीरे मून पवेलियन के अंदर जाने लगते हैं और जो फैंग होता है वो चारों तरफ बस देखे ही जा रहा होता है। फिर जो फैंग होता है वो सिक्स्थ एल्डर से कहता है मिस्टर चुआन युआन, आपको नहीं लगता कि ये जगह चाय पीने के लिए कुछ ज्यादा ही डार्क है? और तभी हम देखते हैं जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो चुटकी बजाते हैं और वो जैसे ही चुटकी बजाते हैं जो मून पवेलियन का गेट होता है वो पूरी तरह से बंद होने लगता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग और मिस जू होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। देखते हैं जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो चारों तरफ फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर वो फैंग से कहते हैं मैंने बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट मार्शल आर्ट्स को पिक किया था इस जगह को बनाने के लिए और मैंने बेस्ट मास्टर्स को इनवाइट किया था इस फॉर्मेशंस को बनाने के लिए। वो सभी एक ही बारी में सेम टाइम पे कई हाई लेवल्स के कल्टीवेटर्स को हरा सकते थे, यहाँ तक कि जो मास्टर ली है उनके अंदर भी इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो मेरे मून पवेलियन के अंदर इंटर कर सके। हालांकि तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए सिक्स्थ एल्डर से कहता है मुझे पहले मास्टर ली ने कहा था कि जो लोग स्वॉर्ड माइंड यूनिटी को अचीव कर लेते हैं वो लोग बुरे नहीं होते हैं। और ये सुनने के बाद जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन फिर वो अपना अटैक रेडी करने लगते हैं और फिर वो कहते हैं मास्टर ली बेवकूफ है, तुम्हें उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। बहुत सारे एरो फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहे होते हैं। हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो अपने हाथों से उन अटैक्स को ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसको भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है उन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो सिक्स्थ एल्डर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है सिक्स्थ एल्डर तो सच में पावरफुल है, फाइनली मुझे कोई तो मिला जिसको हरा के मैं अपने गेसेस को वेरीफाई कर सकता हूँ। लेकिन तब फैंग को याद आता है कि यहाँ पे मिस जू भी है, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए मिस जू से कहता है मिस जू जरा संभल के, ये जो बंदा है ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज तक जितने भी लोगों से मिला हो ये बंदा उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए तुम ध्यान रखना और देखना कि कहीं तुम हॉट ना हो जाओ। लेकिन जो फैंग होता है वो मिस जू की ओर देख के तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, उसके तो पसीने भी छूटने लगते हैं। हम देखते हैं जो मिस जू होती है उसके हाथों से जितने भी डम्पलिंग्स होते हैं वो सभी के सभी नीचे गिर गए होते हैं, जिसकी वजह से जो मिस जू होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई होती है और वो कहती है मेरे सारे डम्पलिंग्स वो सभी के सभी तो नीचे गिर गए। और हम फैंग को देखते हैं जो कि उसको देख के बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट गई होती है। वो अपने मन में कहता है अरे नहीं, कहीं मिस जू गुस्सा होके पगला ना जाए, मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा उसको ठंडा करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गया होता है। जो मिस जू होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और गुस्से से उसकी आंखें जो होती है वो पूरी तरह से लाल हो गया होता है। वो कहती है मेरे प्यारे डम्पलिंग्स, और उसको देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है अरे नहीं, अगर मिस जू ने पहले फाइट किया तो मुझे कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे। फिर जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हारे जैसे एक पावरफुल फाइटर्स को हराने के लिए थोड़े से स्वॉर्ड फॉर्मेशंस काफी नहीं है, लेकिन अगर मैं सारे फॉर्मेशंस को एक्टिव कर देता हूँ उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम देखोगे कि मेरे जैसा एक गुड पर्सन तुम्हें टॉर्चर कैसे करता है और इटरनल वैली को उसके ट्रैक पे फिर से वापस कैसे लाता है। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उनको रोकते हुए कहता है सिक्स्थ एल्डर चलो फिर एक बेट लगाते हैं, अगर मैं तुम्हारे मून पवेलियन को पूरी की पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ तो तुम्हें मिस जू को पूरे के पूरे एक महीने के लिए फूड बाय करना होगा, बताओ तुम्हें क्या ये मंजूर है? फैंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो अपना सभी के सभी फॉर्मेशंस को एक्टिव करने के बाद फैंग से कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ एक डेड मैन हो और अभी भी तुम इतनी ज्यादा स्मूथ भरी बातें कर रहे हो। फिर जो फैंग होता है वो कहता है मैं अपने बेट्स को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। और ये सुनने के बाद जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक फैंग के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे एरो फैंग की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहे होते हैं। और सिक्स्थ एल्डर फैंग से कहते हैं तो फिर ठीक है, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास है क्या। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो भी अब पूरी तरह से सीरियस हो जाता है और वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो अपने दोनों ही हाथों में अटैक को रेडी कर लेता है और वो अपने डुअल प्रिमोडियल लोटस अटैक को कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि जितने भी फॉर्मेशंस होते हैं वो सभी के सभी एक ही बारी में टूटने लगते हैं। और ये देखने के बाद जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। हम मून पवेलियन के बाहर के सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा धमाका होता है और जो फैंग का अटैक होता है वो मून पवेलियन को पूरा चीरते हुए पूरे के पूरे मून पवेलियन को तबाह करने लगता है। जैसे ही सारे के सारे फॉर्मेशंस खत्म हो जाते हैं ऊपर से एक एट्रीब्यूट्स नीचे
नीचे आने लगता है, जिसको देखने के बाद जो फैंग होता है वो उसको लेते हुए अपने मन में कहता है, ये जो एट्रीब्यूट है ये तो स्वॉर्ड माइंड यूनिटी है, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मुझे मास्टर ली को हराने के बाद मिला था। फिर जो फैंग होता है वो सिक्स्थ एल्डर को हराने के बाद सिक्स्थ एल्डर से कहता है, सिक्स्थ एल्डर आप हमारे बेट के बारे में भूलना मत। लेकिन हम मिस जू को देखते हैं जो कि अभी भी अपना मुंह फुलाई हुई होती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो मिस जू से कहता है, मिस जू सिक्स्थ एल्डर ने प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें पूरे 1 महीने तक फूड बाय करके देंगे, तो क्या तुम इतना छोटा से मिस्टेक के लिए क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती हो। फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो मिस जू होती है वो खाने के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा सोचती है और फिर वो कहती है, तो फिर ठीक है मैं माफ करती हूँ। फिर हम सिक्स्थ एल्डर को देखते हैं जो कि अब चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये किसी किस्म की पावर है। मेरे मून पवेलियन की जितनी भी फॉर्मेशंस थी वो एक सिंगल अटैक में एक ही बारी में सभी की सभी डिस्ट्रॉय हो गया। फिर जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए फैंग से पूछते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, जैसा कि मैंने देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो आखिरकार तुम इटर्नल वैली की बिजनेस में इतने ज्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। और सिक्स्थ एल्डर की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए सिक्स्थ एल्डर से कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, फिर मैंने वैली को देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा मन हुआ वैली के बारे में जानने के लिए। ये सुनने के बाद जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि क्या कहा, बस तुम्हारी जानने की इच्छा थी इसीलिए तुम इतने ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो। फिर जो फैंग होता है वो हंसते हुए सिक्स्थ एल्डर से कहता है, मिस्टर चुआन युआन मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मुझे आपसे पूछना है। आपके सेक्ट लीडर को छोड़ के जो कि मुझे अभी तक वैली में दिखे नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके। मैंने सुना है कि जो रॉयल फैमिली है उनके पास 5 मास्टर्स है जो कि टाओ स्टेज रीलम पे है। अगर वो सभी के सभी एक साथ मिलके इस वैली के ऊपर अटैक करे तो ये जो वैली है वो लोग आसानी से इसके ऊपर कैप्चर कर सकते हैं। तो फिर आखिरकार उन लोगों ने यहाँ पे स्पाइस को क्यों भेजा है, वो लोग तो सीधा इटर्नल वैली के ऊपर डायरेक्टली अटैक भी तो कर सकते हैं। आखिर ऐसा कौन सी चीज है जिनसे वो लोग डर रहे हैं। लेकिन जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो फैंग की सभी बातें सुनने के बाद वो कुछ भी बोल नहीं रहे होते, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो वहां से जाते हुए सिक्स्थ एल्डर से कहता है, मिस्टर चुआन युआन कोई बात नहीं, अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते हो तो मैं सीधा जाके मार्शल एस्टेट की रॉयल फैमिली से ही बात कर लेता हूँ, क्या पता उन लोगों को मैं पसंद आ जाऊँ और वो लोग मुझे एक्सेप्ट भी कर ले। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो इनविंसिबल होते हैं, जो गेम में सबसे अच्छा खेलने वाले प्लेयर होते हैं उनके पास टीममेट्स की कमी नहीं होती है। और ये सही बातें सुनने के बाद जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं, जो इटर्नल वैली के एस है वो कभी भी एक टॉप सीक्रेट नहीं रहा है। कुछ स्ट्रॉन्ग लोग पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो रॉयल फैमिली है उन्होंने अभी तक अटैक नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं इसके बारे में इस बंदे को बता भी देता हूँ तो। लेकिन अगर मैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर को जो कि टाओ स्टेज रीलम पे है उनको अपना अपोनेंट बना लेता हो तो ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली चीज होगी। और फिर हम देखते हैं जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो फैंग को आवाज लगाते हुए कहते हैं, मेरे यंग फ्रेंड। और हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो पीछे मुड़ते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर बताओगे। फिर हम देखते हैं जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से भागते हुए आते हैं और वो फैंग का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहते हैं, ये कोई भी टॉप सीक्रेट नहीं है तो तुम्हें बताना ये चीज सही रहेगा। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो सिक्स्थ एल्डर को ऐसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और अजीब सा शक्ल बनाते हुए सिक्स्थ एल्डर से कहता है, मिस्टर चुआन युआन मैं आपकी सिंसियरिटी को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या आप पहले मुझे जाने दे सकते हो। फिर हम देखते हैं जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो फैंग से कहते हैं, मिस्टर फैंग आप प्लीज मेरे साथ आइए। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज से लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आने वाला है, और अगर पसंद आ गया है तो आज से लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आज से लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आपसे लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो जाइए और उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।